विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुमताज बानो कहकर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार ममता बनर्जी की साजिश है। साध्वी ने राष्ट्रपति शासन या आर्मी की मांग की है। वक्फ बोर्ड को लेकर उन्होंने नेहरू पर हमला बोला और मोदी सरकार के संशोधन की तारीफ की। मदरसों को लेकर कहा कि देश के आतंकी वहीं से निकलते हैं और तौकीर रजा को आतंकी बताते हुए उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग करी। जनसंख्या पर भी उन्होंने सरकार से कानून लाने की अपील की और कहा कि अगर हिंदू नहीं बचे तो संविधान भी नहीं बचेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। आतंकवादी है, इस पर आतंकी जैसे राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगने चाहिए, इस पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। दीदी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही, तमाम मुकदमे भी दर्ज हैं और हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आज बरेली में मांग करती हूँ कि तौकीर रजा पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, अन्यथा बहुत गंभीर परिणाम हो सकता है। ये गृह युद्ध की तैयारी करा रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। एक सवाल और उठता है कि लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। दूसरा, मुस्लिम अगर कहें तो वो भी जनसंख्या को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा लगे हुए। मैं यही तो कह रही हूँ कि हिंदुओं को बचाने के लिए सरकारों को ध्यान देना चाहिए। अरे हिंदू नहीं बचेगा तो फिर देश में क्या होगा? सोचो, विचार करो। हिंदू सागर से धीरे 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 पोखरी बन गया, या तो बेचारा वो पलायन कर देता है या फिर वो वैसे भी वो अपनी संख्या नहीं बढ़ा रहा, वो घटता घटता 2 से 1 पर आ गया। 1 से अब कहते हैं बच्चा ना बच्ची नींद आई अच्छी। तो सरकार को सोचना चाहिए, हिंदू नहीं बचेगा तो फिर सरकारें किसकी होगी? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोचना पड़ेगा। इसीलिए जनसंख्या कानून देश के अंदर जल्दी से जल्दी लाए, ये बहुत जरूरी है। जैसे हमें रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है, वैसे ही देश में जनसंख्या कानून जल्दी से जल्दी सरकार लेके आए तो देश का भला, और ये राष्ट्र हित में है, ये देश का भला हो सकता है। इससे ये देश का बहुत बड़ा उपकार होगा हिंदुओं के साथ में। हिंदू नहीं बचेगा। संविधान को बचा तो रहे हैं बंगाल में, जो संविधान की को लेकर के हाथ में पूरे देश में घूम रहे थे, उनके मुंह में भांग का गोला चला गया। अरे संविधान को बचाना चाहते हो तो नेताओं को कहना चाहूंगी कि हिंदुओं को बचाओ। हिंदू बचेगा, जहां जहां हिंदू है वहां वहां संविधान सुरक्षित है। जहां जहां हिंदू घट गया वहां वहां संविधान फट गया। जो बंगाल के अंदर हो रहा है ना, ये मुमताज बानो जो करा रही है, ये केवल और केवल हिंदुओं को खत्म करना चाहती है। ये बहुत बड़ी साजिश बंगाल के अंदर चल रही है, इसलिए ये हो रहा है। बंगाल के अंदर या तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या फिर बंगाल में आर्मी के हवाले बंगाल को कर दिया जाए। मुमताज बानो आपने नाम लिया, तो ये कौन है मुमताज बानो? जो हिंदुओं को मरवाना चाहती है। बंगाल के अंदर एक दूध मुहे बच्चे को लेकर के एक महिला रात के अंधेरे में निकलती है, क्या उसको दिखाई नहीं देता? क्योंकि मुमताज बानो का कोई भतीजा भाई नहीं मरा उस दंगे में, केवल हिंदू मरे हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। इसको किस प्रकार से रोका जाए और जो लोग ये कर रहे हैं उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? क्या आर्मी के हवाले बंगाल को कर देना चाहिए भाई? केवल आर्मी बचा सकती है, या राष्ट्रपति शासन बंगाल के अंदर लगा देना चाहिए। पाकिस्तान को क्या वो पाकिस्तान बनाने की साजिश है? ये बांग्लादेश बनाने की साजिश, नया पाकिस्तान बंगाल को बनाना चाहती है मुमताज बानो। रील्स के चक्कर में महिलाएं जो देखिए, मेरठ के अंदर 15-15 टुकड़ों में अपने पति को पैक कर रही है। मेरा देश, मेरे देश की संस्कृति
और सभ्यता तो पति को परमेश्वर बताती है। यहाँ टुकड़े टुकड़े करने का मतलब, बोरे में पैक करना हरियाणा में, ये सब रील के चक्कर में पति की लाश पड़ी वहीं पर मांग में सिंदूर भर रही है। ये पश्चिम की संस्कृति के संस्कार, ये बहुत दुखदायक पीड़ादायक हो रहे। बेटियों की सुनवाई हर जगह हो रही मेरे भाई, बेटों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। बेटे भी पीड़ित है, तो सरकार से मैं निवेदन कर रही हूं, और ये केवल और केवल भाजपा की सरकार में संभव है कि जैसे महिला आयोग बनाया गया वैसे ही पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। बेटों को भी हमें सुरक्षित करना है। बेटे नहीं बचेंगे तो फिर